फंक्शन चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं बच्चों। आपको पता ही है कि साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, मैं लेफ़्ट साइड आपको बता रही हूँ, और कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, इन 4 फार्मूलाज़ का यूज़ करके हमने ये पार्ट सॉल्व किए हैं अब तक, और आगे भी हम इस एक्सरसाइज में ऐसे ही करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें भी आपको प्रूव ही करके दिखाना है बच्चों। साइन ऑफ 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos of 5x माइनस cos of x विल बी इक्वल टू टेंजेंट x। हाँ जी बच्चों, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है हमें, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्टली हम यूज़ करते हैं साइन 5x प्लस साइन x। देखो 2 साइन, ये तो कुछ अदर ही फॉर्मूला बन जाएगा है ना, तो इन दोनों को हम फर्स्टली सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग द या सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड। साइन 5x प्लस साइन x, इनकी मैंने पेयरिंग इनको एज अ साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं, और जो डिनो में है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी एंड सी विल बी इक्वल टू 5x एंड डी विल बी इक्वल टू x यानी 1x। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन ऑफ 5x प्लस x बाय 2 cos of 5x minus x by 2 and minus 2 sin 3x will remain same. Cos c minus cos d and c will be here 5x and d will be x. Cos c minus cos of d 2 sin c plus d by 2 and sin of d minus c माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी बच्चों, तो आपको क्लियर हो रहा होगा, हमने सिंपली फॉर्मूले अप्लाई किए हैं न्यूमरेटर में भी और डिनो में भी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्व होने पे आता है 2 साइन 5 प्लस 1 6 बाई 2 इज़ 3x। मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर सॉल्व करके डिवाइड करके ऐड और डिवाइड के बाद इसको सॉल्व करके लिख रही हूँ। cos of 5 minus 1 is the 4x by 2 is the 2x. 2 sin of 3x divided by 2 5x plus 1 6 by 2 is the 3x. x minus 5x minus 4x and minus 4x by 2 minus 2x। क्लियर होगा बच्चों आपको, माइनस ऑफ 2x। सॉरी यहाँ पर आएगा बच्चों इसके साथ साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने अप्लाई ही नहीं किया। तो 2 sin 3x will be taken as a common, cos 2x minus 1 is remaining part, and here is we have 2 sin of 3x sin of minus 2x। क्लियर है बच्चों, यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाता है और साइन 3x से कट हो जाता है। तो अब यहाँ से जो हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं कॉमन। माइनस कॉमन लेने पे ये बन जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय माइनस साइन माइनस x यानी माइनस, आप ए लेट कर लो, साइन माइनस ए इज़ द माइनस साइन ऑफ ए यानी 2x। माइनस से माइनस यहाँ पर हो जाता है बच्चों आपका कैंसिल, और 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x। क्लियर है बच्चों आपको। यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो देखते हैं हम। हाँ जी बच्चों, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 माइनस 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस x यानी 1x प्लस 1x इज़ द 2x। इसी तरह से साइन ऑफ 2x को लिख सकते हैं x प्लस x 2x। अब यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b का, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं साइन a प्लस b का। ठीक है, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos ऑफ b माइनस साइन a साइन b, और साइन ऑफ a प्लस b साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो 1 माइनस cos ऑफ a प्लस b बच्चों, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। इसी तरह से साइन a प्लस b का साइन ऑफ a cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a साइन ऑफ b।
तो यहाँ से सॉल्व करें अगर हम, 1 माइनस कॉस एक्स इज आ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. Similarly, sine into cos is the 2 sine of x into cos of x. क्लियर है बच्चों यहाँ से आपको. अब हम माइनस को है ब्रैकेट हम सोल्व कर लेते हैं. माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय है 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एज वी नो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ये हमारा गिवन है और डिवाइडेड बाय है 2 साइन ऑफ एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स. साइन स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ एक्स इंटू में cos of x. 2 cut by the 2 and sin x will cut the 1 power of the sin x in the numerator and sin x is remaining here and divided by cos x. Sin x by cos x is tangent x, which will give you the right hand side that we have to prove here. ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन 8th का आपका फर्स्ट पार्ट. लाइक दिस वी विल सॉल्व अदर पार्ट्स एंड स्टेटमेंट इज 8th क्वेश्चन सेकंड पार्ट. cos of x माइनस cos of 2x. क्वेश्चन द सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है cos x माइनस cos of 2x प्लस cos of 3x. cos of x minus cos of 2x plus cos of 3x divided by sin of x minus sin of 2x plus sin of 3x will be equal to cot of 2x. देखो बच्चों यहाँ राइट हैंड साइड से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हम क्या करते हैं. फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं हम करते हैं cos of x प्लस cos of 3x में न्यूमरेटर में और डिनो में sin x प्लस sin 3x, ताकि आंसर में हम ट्राई करें कि cos 2x यानी cot 2x के फॉर्म में हमें यहाँ पर रिड्यूस होकर के कन्वर्ट होकर मिल जाए. तो हम अप्लाई करते हैं cos x माइनस cos ऑफ प्लस cos ऑफ 3x. ये दो में फॉर्मूला cos of x प्लस cos of 3x minus cos of 2x divided by sin of x plus sin of 3x माइनस साइन ऑफ 2x. अब हम करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई बच्चों. cos c प्लस cos d इज़ 2 cos ऑफ c यानी x d 3x बाई 2 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2 minus cos of 2x will remain same. Sin x plus sin 3x. 2 sin of x plus 3x by 2 cos of x minus 3x by 2. क्लियर है बच्चों आपको. और माइनस साइन 2x एज इट इज़. आप चाहे तो दोनों ही प्लस के थे, cos 3x भी आगे रख सकते हो. 2 cos of 2 cos x plus 3 यानी 4 by 2 is the 2 cos 2x cos of minus 2x by 2 cos of minus x minus cos of 2x will remain same. 2 sin of x plus 3 is 4 by 2 is 2x. 1 minus 3 is minus 2 by 2 minus x cos of minus x minus sin of 2x. 2 ये cos minus x is cos of x, cos minus x is cos of x. cos में आपका साइन का कोई भी एंगल के साथ इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उसको पॉजिटिव ही कर देता है. तो ये आ जाएगा 2. देखो यहाँ पर cos 2x है और यहाँ भी cos 2x है. देखो बच्चों ठीक है, यहाँ से हम cos 2x ले लेते हैं कॉमन और यहाँ आपका बचता है 2 और cos ऑफ x और माइनस 1. ये आपका बाहर कॉमन पे, ये भी कॉमन पे 2 cos ऑफ x और कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा. इसी तरह से यहाँ हम कॉमन लेते हैं साइन ऑफ 2x. यहाँ पर आपका बचता है 2 और साथ में आ जाता है cos ऑफ x और माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में तो 1 तो होगा ही. 2 cos x माइनस 2 cos x है माइनस 1.
will cut because these two are the same and dividing each other, so they are cut to each other. Cos 2x by sin 2x is the cot or angle is same in these two functions, that's why it will remain same as 2x. Cot of 2x, it is equal to right hand side. 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ 5a प्लस साइन ऑफ 7a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ 3a प्लस कॉस ऑफ 5a प्लस कॉस ऑफ 7a विल बी इक्वल टू टेंजेंट 4a। ये हमें प्रूव करके रिड्यूस करके एक सिंगल फंक्शन यानी टेंजेंट के फॉर्म में एंगल 4a के साथ इसको प्रूव करके हमें दिखाना है बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड दिस पार्ट। साइन ऑफ ए प्लस साइन 3a, पहले यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर हम यहाँ करते हैं, इसी तरह से डिनो में भी। तो हाँ जी बच्चों, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन ए प्लस साइन 3a फिर साइन 5a प्लस साइन 7a। मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ। जो लार्जर एंगल के साथ है उसको मैंने आगे लिख दिया है। इसी तरह साइन ऑफ 7a प्लस साइन ऑफ 5a पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कॉस ऑफ 3a प्लस कॉस ऑफ a कॉस ऑफ 7a प्लस कॉस ऑफ 5a, यहाँ हम चारों पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ टी का फॉर्मूला, और सी की हमारी जो है वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 3a से और डी को रिप्लेस करेंगे हम a से। इसी तरह यहाँ पर 7a से 5a से 3a 7a और 5a फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी टू साइन ऑफ c plus d by 2 cos of c minus d by 2, like this, 2 sin of 7a plus 5a by 2 cos of 7a minus 5a by 2. Similarly, 2 cos of c plus d by 2 cos of c minus d by 2 plus 2 cos of c plus d by 2 cos of c minus d by 2। हम इस सबको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन ऑफ 3 plus 1 is 4, 4 by 2 is 2, 2a cos of 3 minus 1 is 2, 2 by 2 is 1a plus 2 sin of 7 plus 5 is 12, 12 by 2 is 6a, 7 minus 5, 2 by 2 is a, 2 cos of 2a cos of a plus 2 cos of 6a cos of a। हाँ जी, जो बच्चों जो भी पार्ट हमारा कॉमन निकल सकता है बाहर हम उसको लेंगे। 2 cos of a 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 न्यूमरेटर में से 2 और cos a ये आपका बाहर है और रिमेनिंग होगा फैक्टर आपका साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 6a, लाइक दिस। 2 cos of a डिनो से हमने कॉमन लिया है। यहाँ आपका रिमेनिंग पार्ट है cos of 2a और cos of 6a। 2 से 2 कट होगा और cos से cos a कट होगा, cos a से साइन 2a प्लस साइन 6a। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई फिर से करना होगा साइन c प्लस साइन d का, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू साइन ऑफ
2a प्लस 6a/2, चाहे तो आप इसको 6a आगे कर लीजिए, 2a बाद में, फिर भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैं एज इट इज़ ही अभी तो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ भी आप यूज़ कर सकते थे, आगे पीछे भी कर सकते थे, क्योंकि प्लस में बच्चों 2+3 = 5 और 3+2 = 5 कॉम्पिटेटिव अप्लाई हो जाता है एडिशन ऑपरेशन पे। और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं cos ऑफ 2a - 6a / 2। सिमिलरली cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 cos ऑफ c प्लस d यानी 2a + 6a/2 cos ऑफ 2a - 6a/2। 2 sin of 2 + 6 is 8, 8/2 is 4a। cos of 2a - 6 - 4/2 is minus of 2a। 2 cos of 2 + 6 is 8/2 is 4a। cos of -2 - 6 is -4/2 is -2a। cos of -2 cos of -2, 2 से 2 कट, sin by 4, cos is the tangent for a, that will give you the exactly equal right hand side। ये हमें प्रूव करके यहाँ पे दिखाना था 8th क्वेश्चन में 3rd पार्ट। अब हम करते हैं तो इसका 4th पार्ट। ये हमारी स्टेटमेंट है, cos of थीटा माइनस cos of 3 थीटा sin of 8 थीटा प्लस sin of 2 थीटा divided by sin of 5 थीटा minus sin of थीटा into में cos of 4 थीटा minus cos of 6 थीटा, that will be equal to 1। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, cos of थीटा माइनस cos of 3 थीटा। यहाँ पे भी आपका cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा पे हम अप्लाई करेंगे sin c प्लस sin d। sin of 5 थीटा माइनस sin of थीटा cos of 4 थीटा माइनस cos of 6 थीटा। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। cos of c माइनस cos of d यानी कि 2 sin of c प्लस d/2 sin of d माइनस c 3 थीटा माइनस थीटा/2, और मल्टीप्लाई में 2 sin, ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ 8 थीटा प्लस 2 थीटा/2 cos ऑफ 8 थीटा माइनस 2 थीटा/2। यहाँ पे इसकी थोड़ा सा डिनो में फॉर्मूला sin c माइनस sin d, 2 इंटू cos ऑफ c प्लस d/2 sin ऑफ c माइनस d/2। सिमिलरली 2 इंटू cos c माइनस cos d, 2 इंटू sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2, 6 थीटा माइनस 4 थीटा/2। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू साइन ऑफ थीटा यानी 1 + 3/1 + 3 = 4/2 is 2 थीटा। 3 - 1 2, 2/2 is a 1 theta। 2 sin of 8 + 2 10/2 is a 5 theta। cos of 8 - 2 is 6, 6/2 is 3 theta divided by 2 into cos of 5 + 1 is 6, 6/2 is a 3 theta। 5 - 1 is 4, 4/2 is 2 theta into में 2 sin of 4 + 6 10/2 is divided by 2, 4 + 6 10, 10 divided by 2 will give 5 theta। sin of 6 + 6 minus 4 is equal to 2, 2 is divided by 2 will give the 1 theta।
2 will cut the 2 sin theta, cos 3 theta, cos 3 theta, and sin 5 theta, sin 5 theta, sin 2 theta will cut by sin 2 theta.